नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल केएनपी एंटरटेनमेंट पे। आज हम जानेंगे कि नवग्रह में ग्रहों के जुड़े हुए कौन से रंग होते हैं। जन्म कुंडली के अधीन यदि कोई ग्रह शुभ फल दे रहा हो तो इसके शुभता को बढ़ाने के लिए इनसे जुड़े हुए रंगों के कपड़ों के प्रयोग से इनके शुभता को और बढ़ाया जा सकता है। जीवन में आप ऐसा देखते होंगे, यदि आप किसी खास रंग के कपड़े पहनते हैं तो या तो आपका मन प्रसन्न महसूस होता होगा या कभी कभी निराशा और दुख अनुभूति होती होगी। यानी रंगों का आपके मनोमस्तिष्क पे विशेष प्रभाव होता है। इन रंगों का सीधा संबंध ग्रहों से है, यानी कोई ग्रह कुछ खास रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि उस रंग का प्रयोग आप करते हैं तो जीवन में उस ग्रह के शुभ प्रभाव आपको मिलने लगता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से ग्रह किस रंग का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की चर्चा करते हैं। सूर्य गुलाबी रंग या लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हमें इस रंग का प्रयोग अपने वस्त्रों में करना चाहिए। खासकर कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में इसका प्रयोग करते हैं तो यह निश्चित मानिए कि यह सूर्य आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देने लगता है। सूर्य के सकारात्मक प्रभाव से यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होने लगती है। आपके आत्मबल में भी वृद्धि होने लगती है। दूसरे नंबर पे ग्रह आता है चंद्रमा। चंद्रमा सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हमें सफेद रंग का प्रयोग करना चाहिए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि यह सफेद रंग ना तो नीलापन लिए हुए हो ना पीलापन लिए हुए, यानी क्रीम कलर हो या आसमानी कलर हो, इससे हमें बचना चाहिए। चंद्रमा का रंग पूर्णतः सफेद माना जाता है, अतः साफ, स्वच्छ, सुंदर सफेद रंग का ही चयन करना चाहिए। सफेद रंग के वस्त्रों के प्रयोग करने से आपके मन मस्तिष्क को शांति मिलती है। चंद्रमा को मन के शांति के कारक के रूप में देखा जाता है। ऐसा विश्व में भी प्रचलित है कि किसी भी युद्ध के शांति के लिए सफेद रंग के झंडे का प्रयोग किया जाता है। सफेद रंग का अत्यंत महत्व है, यानी किसी भी अशांति को शांत करने का संबंध सफेद रंग से है। और चंद्रमा का रंग होने की वजह से यदि आप सफेद रंग के वस्त्र का प्रयोग करते हैं, सफेद रंग को धारण करते हैं, तो आपको भी चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। तीसरे नंबर पे ग्रह आता है मंगल। मंगल देवता का प्रिय रंग है लाल रंग। लाल रंग का प्रयोग करने से मंगल प्रभावी हो जाते हैं। यदि आप मंगल के अशुभ प्रभाव या मंगल के निर्बल होने का प्रभाव से कुछ अशुभता महसूस कर रहे हैं, मंगल का निर्बल होना आप में साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला का कमी को दर्शाता है। तो यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप में डर भय की भावना है, हिम्मत, हौसला, शक्ति में कमी महसूस करते हैं, तो यह मान के चलिए कि आपका मंगल शुभ परिणाम नहीं दे रहा। ऐसे स्थिति में मंगल से जुड़ा हुआ लाल रंग का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में जो यह डर भय की भावना बन रही थी वह धीरे धीरे दूर होते चली जाएगी। आप भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट महसूस कीजिएगा। मंगल के बाद नंबर आता है बुध महाराज का। बुध महाराज हरे रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध बुद्धि एवं चालाकी से जुड़े हुए ग्रह, यानी बुध हमें बुद्धिमता, चालाकी, किसी काम का गुना भाग जोड़ घटाव करने की काबिलियत देता है। यदि इन चीज़ों में आप कमी महसूस कर रहे हैं, यानी आपकी बुद्धिमत्ता कम महसूस हो रही है, किसी के द्वारा आप आसानी से ठग लिए जाते हैं, आप सही समय पर सही बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो आपको अपने वस्त्रों में हरे रंग का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हरे रंग के प्रयोग करने से बुध के शुभ प्रभाव बढ़ने लगता है। जीवन में बुध के शुभ प्रभाव बढ़ने से आप में बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है, आप में धीरज की भावना बढ़ जाती है, किसी चीज़ को काफ़ी सोच विचार कर आप करने लगते हैं। बुध के बाद नंबर आता है देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति। बृहस्पति का रंग है पीला।
पीला रंग को भगवान बृहस्पति का रंग माना जाता है। यदि गुरु के शुभ प्रभाव को बढ़ाना है तो आपको पीले रंग का वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग के प्रयोग करने से बृहस्पति के शुभ प्रभाव बढ़ने लगते हैं। बृहस्पति के बाद आते हैं शुक्र। शुक्र ग्रह के शुभ फल को बढ़ाने के लिए शुक्र का कलर उजला, जो क्रीम कलर के नाम से जाना जाता है, यानी पीलापन लिए हुए उजला, वह कलर शुक्र से जुड़ा हुआ कलर माना जाता है। कोई भी चटकीला रंग यानी जो चमकदार हो, पीलापन लिए हुए सफेद हो, वह शुक्र का रंग होता है। तो ऐसे वस्त्रों का प्रयोग आपके जीवन में शुक्र के शुभ फल को बढ़ाता है। तो जीवन में शुक्र के शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहे हो, जैसे शुक्र का सीधा संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, यानी धन की कमी, धन ना आ पाना, गरीबी, दुख, कष्ट, शरीर में सुंदरता की कमी जैसे अवगुण, जैसे दोष शुक्र के अशुभ परिणाम से दिखते हैं। तो यदि शुक्र के प्रभाव को बढ़ाना है तो आप भी क्रीम कलर के कपड़ों का प्रयोग दैनिक जीवन में अवश्य करें। शुक्र के बाद आते हैं महाराज शनि। शनि महाराज के सीधा संबंध काले रंग से। काले रंग को शनि महाराज का रंग माना गया है। तो यदि शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाना है, शनि के अशुभ प्रभाव को कम करना है, तो आपको काले रंग का प्रयोग करना चाहिए। शनि के रंग के प्रयोग करते समय जन्म कुंडली का आकलन अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि काले रंग का प्रयोग कहीं कहीं शुभ फल भी दे सकते हैं और कभी कभी यह नकारात्मक फल भी दे सकते हैं। तो काले रंग के प्रयोग करने से पूर्व हमें अपने जन्म कुंडली का भली भांति आकलन करवा लेना चाहिए। शनि महाराज किस प्रकार के फल देते हैं, किस प्रकार के फल अशुभ या शुभ हो सकते हैं, इसका आकलन बिना जन्म कुंडली देखे संभव नहीं है। इसलिए काले कलर का प्रयोग अपने वस्त्रों में काफी सोच विचार कर करना चाहिए। काले कलर का अत्यधिक प्रयोग करने से शनि के शुभ या अशुभ परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। इसके लिए हमें काले रंग से बचना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इन सातों ग्रह को देखते हैं। यहीं राहु और केतु की चर्चा की जाए तो राहु के लिए नीला या धूम्रवर्ण, इसे राहु का कलर माना गया है, और केतु भी इन्हीं रंगों से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है, यानी नीलापन लिए हुए या धूम्र के आकार का, धूम्र के रंग का कोई भी कलर राहु से जुड़ा हुआ कलर है और केतु से जुड़ा हुआ कलर है। इनके प्रभाव को जब तक हम नहीं जानते हैं, यानी कि राहु और केतु जीवन में क्या प्रभाव दे रहे हैं, तब तक इन रंगों से बचना चाहिए। इन रंगों के प्रयोग से आप जीवन में इन ग्रहों का विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी सातों ग्रह में एक शनि को छोड़कर बाकी ग्रहों के रंगों का प्रयोग आप अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। इसमें जन्म कुंडली का विशेष आकलन की जरूरत नहीं है। यदि आपके दैनिक जीवन में कोई ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है जो उस ग्रह के अशुभ परिणाम से जुड़ा हुआ है, तो उसके शुभता को बढ़ाने के लिए उस रंग का प्रयोग निसंकोच रूप से कर सकते हैं। केवल शनि के मामले में आपको जन्म कुंडली का आकलन करवाना अति आवश्यक है, यानी काले कलर को पहनने से लाभ होगा या हानि होगा, यह जन्म कुंडली देखने के बाद ही आकलन किया जा सकता है। अतः काले कलर का प्रयोग काफी सोच विचार कर करना चाहिए। राहु केतु के रंग का प्रयोग काफी सोच विचार कर करना चाहिए। इसके अलावे जो 6 ग्रह उनके रंगों का प्रयोग आप निसंकोच कर सकते हैं, इनसे निश्चित लाभ प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।